मिनट जी बात कर लेंगे। आपको मना नहीं की? सब लोग आ जाइए, बैठ जाइए, बैठो, आप उधर बैठो, इधर बैठो, ऊपर एक लड़कों को बैठने दो, आदमी लोग औरतों को बैठने दो। नमस्कार, मुझे डॉक्टर कफील खान कहते हैं। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और अभी देखूंगा आप सबको, लेकिन जो आपकी बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो लगभग सारे माँ बाप के दिमाग में आते हैं, वो मैं बात करना चाहता हूँ, समझ नहीं है? तो ताकि आपको बार बार जो है वहाँ पे मुझे उतना टाइम ना हो पाए और आपको एक साथ जो है वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कुछ चीज़ें बच्चों में नॉर्मल होती है, वो कोई बीमारी नहीं होती है। उसके लिए डॉक्टर के पास भाग के जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको दवा की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है और आप सोचती हैं कमज़ोर है तो उसको दवा की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा कि भूख बढ़ाने की कोई दवा नहीं होती है, ताकत बढ़ाने की कोई दवा नहीं होती है, वजन बढ़ाने की कोई दवा नहीं होती है, जान लीजिएगा। ये अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लगता है, मेरे बच्चे को वजन बढ़ाने की दवा दे दिए, मेरे बच्चे को ताकत की दवा दे दीजिए, तो आपको डॉक्टर जरूर दवा लिखेगा। वो विटामिन की दवा दे देगा, वो एक्सप्लोएक्टेडिन आता है वो दवा वो दे देगा, उससे बच्चा आपका कुछ दिन खाने जरूर लगेगा, लेकिन उससे कोई उसको फायदा होगा नहीं। सीसी पे सीसी पिलाते रहिएगा। डॉक्टर को भी जो है 200-250 रुपया मिलेगा और फिर जो कंपनी बनाती है वो 300 रुपये की सीसी, उसमें से 300 रुपया कंपनी वाली भी कमाएंगे और आपको बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा। खाना 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 और सिर्फ खाना जब तक नहीं खिलाएंगी बच्चे का वजन बढ़ने वाला नहीं है। फिर दूसरी बात जो है कि बच्चे का वजन जो होता है उसकी उम्र के हिसाब से होता है। जैसे कि 2 साल का बच्चा है, उसका वजन 4 जब पैदा होता है उसके हिसाब से होता है। 2 साल के बच्चे का वजन जो है, अरे जी 2 साल के बच्चे का वजन जो होता है 12 किलो होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 12 किलो का है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। पतला दुबला लग रहा है तो क्या हुआ, पतला दुबला, उसका वजन उतना ही होना ही चाहिए, समझ रहे हैं? 6 महीने का बच्चा है, अब आते हैं लोग गोदी में लेके बच्चा आता है, 2.5 महीने का बच्चा, 3.5 महीने का बच्चा, वो बढ़ नहीं रहा, वो मोटा नहीं हो रहा है। अरे बच्चा है, धीरे धीरे अपने हिसाब से ना बड़ा होगा, बड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वजन बढ़ता जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ये बच्ची कितने साल की है? 5 साल की। कितना वजन है? अच्छा ये ओके ओके ओके, जाओ बेटा। क्रोनिक बीमारी तो अलग बात है। ये कितने साल की है? 6 साल। ये तो कम है, ये हाइट भी कम है। ये 5 साल का है और ये 3 साल का। आओगे बेटा? अच्छा जाओ जाओ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये बच्ची है, ये 3 साल की है, ये अपने वजन इसका अच्छा है। अब घर में कोई बार बार कहे कि वजन तुम्हारे बच्चे का कम है, अगल बगल बच्चे से आप कंपेयर करें, अरे कल्लू के जो है बच्चा जो है वो 3 साल का जो है वो 14 किलो का है, मेरा 12 किलो का है।
और जो रिजवान का बच्चा है वो 3 साल में जो है वो कितना मोटा लगता है। तो ऐसे अगर बार बार कहेंगी तो माँ के ऊपर प्रेशर पड़ता है और फिर आप जबरदस्ती खाना खिलाते हो। और जहाँ आपने जबरदस्ती एक बार भी खाना खिलाना स्टार्ट किया, आपका बच्चा खाने से दूर भागने लगेगा। समझ गए? उसको खाने से चिढ़ होने लगेगी। अब स्टार्ट कब से होता है? छोटी बच्ची की उम्र से। जैसे ये छोटी बच्ची है ना, हाँ, तो 2 साल की मतलब क्या 6 महीने से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो खाने की ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की उम्र से दी जाती है। एक नियम ये है कि अगर 2 साल का बच्चा अगर अपने हाथ से नहीं खाता है, अगर उसको अपनी माँ खिला रही है या घर में कोई खिला रहा है, तो वो बच्चा दुबला पतला रहेगा, खाना नहीं खाएगा, वो कभी नहीं खाएगा कोई दवा ले। अगर 2 साल का बच्चा अपने हाथ से खाना नहीं खा पाता है तो इसका मतलब है आपने अपने बच्चे को खाना खिलाना सिखा नहीं पाई हैं। वीनिंग की जो ट्रेनिंग होती है, यानी कि खाना खिलाने का जो तरीका होता है, जो सिखाया जाता है, वो 6 महीने से सिखाया जाता है। 6 महीने तक माँ का दूध देना है, 6 महीने के बाद खाना खिलाना है। और उसके लिए आपको चटाई बिछानी पड़ेगी या फिर अपने साथ बैठाना पड़ेगा। उसको चावल दाल दे दो, उसको रोटी दे दो, उसको वो थोड़ा अपने कपड़े पे गिराएगा, थोड़ा छीटेगा, थोड़ा फेंकेगा, लेकिन थोड़ा मुंह में उठा के खाएगा और फिर धीरे धीरे सीखेगा। लेकिन अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे को भी आप लोग ऐसे ऐसे खिलाती रहेंगी तो वो ऐसे ही ऐसी की तरह रहेगा, इसी तरह पतला दुबला ऐसे ही दिखेंगे। ये 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं। 6 साल के बच्चे का वजन 20 किलो होना चाहिए। तो ये कमजोर है। तो उसकी वजह ऐसा नहीं कि इनके घर में खाना नहीं होगा, इसकी वजह ये होगी मोस्ट वाली कि बच्चे को अम्मा जान, दादी जान, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर ज्वाइंट फैमिली हो तो और घर में लोग परेशान करते हैं, खासकर सास लोग। अरे तुमने क्या कर रही हो, तुम्हारा बच्चा जो है इतना पतला है, तुम उसको ध्यान नहीं रखती हो, तुम उसको खिलाती नहीं हो। तो माँ को कहती रहेंगी। अब माँ के पास क्या है, उसको कपड़ा भी माँ धुलना है, उसको बिस्तर भी सही करना है, उसको खाना भी बनाना है, उसको अपना हस्बैंड भी देखना है, उसको 3 बच्चे भी 4 बच्चे भी देखने हैं, उसके घर में कोई आ रहा है उसको भी देखना है। तो 50 काम है। अब उसमें वो जब उसके ऊपर प्रेशर माँ के ऊपर पड़ने लगता है तो वो जबरदस्ती ठूसने लगती है, और जब जबरदस्ती ठूसने लगेगी तो बच्चा और भागेगा। तो आप समझ रही हैं, वो उस बच्चे को फिर खाने से धीरे धीरे चिढ़ होने लगती है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको खाने की महक से ही उल्टी आने लगती है। तो आप अपने बच्चे को उस लेवल तक नहीं ले जाइए। आपको बच्चे को जितना वजन अपने एज के हिसाब से है वो देखिए, उसकी लंबाई उसके हिसाब से वो देखिए। आपको चाहिए तो आज जब आएंगी अंदर तो मैं लिख के दे दूंगा आपका वजन। 1 साल के बच्चे का वजन जो होता है वो बच्चे के जब पैदा होता है तो उसके, अब मान लो बच्चा 1.5 किलो या 2 किलो का ही पैदा हुआ तो वो 2 साल तक कमजोर रहेगा ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा तगड़ा हो जाएगा फौरन। 2 साल के बाद उसका फिर वो ग्रोथ होती है। ये बात समझ गई? तो सबसे जरूरी बात ये मैंने बताई है कि खाने के लिए कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, खाने के लिए अगर आपने बच्चे को जबरदस्ती मुंह में डालना स्टार्ट किया और घर में 1 से ज्यादा लोग उसको खाना खिलाने की कोशिश करने लगे तो बच्चा कमजोरी रहेगा, पतला ही रहेगा, चिड़चिड़ा होता जाएगा, डरने लगेगा, रोने लगेगा, सामान को फेंकने लगेगा, चिमोटी काटने लगेगा, बर्तन। समझ रहे ना? सिर्फ बच्चे का खाना खिलाने का माँ बाप का काम नहीं होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। यानी कि बच्चा कैसे बिहेव करेगा, स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहेगा, बड़ा होगा तो जिद्दी रहेगा कि नॉर्मल आदमी, प्यार से बात करने वाला आदमी बनेगा। वो सब कुछ 7 साल के पहले डिसाइड हो जाता है।
7 साल से पहले बच्चा जो होता है वो समझ लीजिए कि गीली मिट्टी की तरह होता है। और माँ का काम होता है कि वो चाहे सुराही बना दे, चाहे घड़ा बना दे, और चाहे गुल्लक बना दे, चाहे कुछ कर दे, लेकिन एक बार मिट्टी सूख गई, एक बार मिट्टी सूख गई तो जितनी ताकत लगा लीजिएगा वो वैसा ही रहेगा। यानी कि 7 साल से पहले अगर आपने बच्चे को प्यार दिया है, उसको चिड़चिड़ाहट नहीं बनाया है, तो वो बच्चा 7 साल के बाद भी अच्छा बच्चा रहेगा, सौम्य रहेगा, झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इस उम्र का, इसे 5-6 साल है, अपनी अम्मी को ही चिड़चिड़ाने लगता है, अपनी अम्मी को ही डांटने लगता है, सामान फेंकने लगता है, कोई जिद कर लेगा खिलौने की तो जमीन में लौटने लगता है और खाना फेंक रहा है, तो वो बच्चा अगर वो जिद्दी बच्चा है तो 7 साल के अंदर अगर आपने सही नहीं किया तो 7 साल बाद भी वो वैसा ही रहेगा। बड़ा होगा तो आपको ही हो सकता है मारने लगे। दूसरा बात, ये तो खाने की बात हो गई। दूसरा है टीका लगाने की बात। टीका जो है बहुत बच्चों का टीका नया, जैसे कोरोना का टीका लगवाया है सबने, ऐसे ही बच्चों के टीके बहुत ढेर सारे आ चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। और आज नहीं आए, 50 साल से आए हुए हैं, पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइफाइड हो जाता है ना, तो टाइफाइड का टीका आता है। अपने बच्चे को टाइफाइड लगवा दीजिए, टाइफाइड का टीका लगवा दीजिए, टाइफाइड होगा ही नहीं। अपने बच्चे को चिकन पॉक्स जो बड़ी माता होती है उसका टीका लगवा दीजिए तो होगा ही नहीं बच्चे को। जॉन्डिस का टीका आता है, हेपेटाइटिस ए जो पीलिया कहते हैं उसका टीका आता है, अपने बच्चे को पीलिया का टीका लगवाइए। लड़कियां हैं, अगर देखिए बच्चेदानी का कैंसर से 1 लाख औरतें हर साल इंडिया में मर जाती हैं। आप लोग यहाँ बैठी हैं, आंख बंद करके 2 मिनट अगर सोचेंगी तो आपके आसपास बहुत सी ऐसे औरतें होंगी जो बच्चेदानी के कैंसर से मर गई होंगी या उनको हो गया होगा। तो उसके लिए अब टीका आ गया है, लेकिन टीका कब लगता है? जब बच्ची 9 साल की, 10 साल की, 14 साल की, 15 साल की, यानी 25 साल की पहले लगाने की जरूरत होती है। हालांकि जब तक महीना खत्म नहीं होता है, यानी 45 साल की उम्र तक वो टीका आप लगवा सकते हो उस कैंसर से बचने के लिए, लेकिन उसका असर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वो टीका अपने बच्चों को लगवाइए। जैसे ये बच्ची है, अगर आपने इसको टीका लगवाया तो ये जब 65 साल की होगी तब ये सोचेगी मेरे माँ बाप ने मुझे वो दिया गिफ्ट जब वो आप नहीं रहोगे। उसकी दोस्तों को हो जाएगा लेकिन उसको नहीं होगा, तब वो सोचेगी मेरे माँ बाप ने मुझे वो टीका लगवाया। ठीक है, तो टीका लगवाना बहुत है, बहुत कम से कम 2500 टीके आ गए हैं। 25 टीके, जो गुलसुआ निकलता है उसका टीका आता है, टेटनस का टीका तो लगवाते ही हैं। सरकारी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो टीके लगवाए जाते हैं, सरकार देती है, जिससे मौत होने की संभावना रहती है। जैसे टीबी का टीका हुआ, बीसीजी या डीपीटी हुआ या मीजल्स हुआ या फिर जो है तो उसका रोटा वायरस का आजकल लगवा रहे हैं, इसके अलावा निमोनिया का लगवा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से टीके आते हैं, तो वो सब भी लगवाना जरूरी है। बात समझ गई? दूसरे, जो बच्चे 7 साल के ऊपर हो जाते हैं, जो बच्चे 7 साल के ऊपर हो जाते हैं उनको खाने के लिए जिद नहीं करना है। समझ गई? क्योंकि वो इतने बड़े हो जाते हैं कि अगर उनको भूख लगेगी तो चूहा भी अगर रोटी लेके भागेगा तो छीन के खा लेंगे, लेकिन अगर आप बार बार कहती रहेंगी तो वो चिढ़ते रहेंगे। और खास कर जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल होती है, उनको 2 चीज़ों पे माँ बाप को नहीं बोलना है, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं। ये आपका कोई अधिकार नहीं है।
जब बच्चे 12-14 साल के हो जाते हैं तो आपको ये नहीं बोलना है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, नहीं तो वो आपसे चिढ़ते रहेंगे और आपसे दूर होते जाएंगे। आपको ये देखना है कि आपका बच्चा कितने घंटे मोबाइल पे और टीवी पे रहता है और क्या देखता है वो रहे। आपका बच्चे की दोस्तें कौन कौन के हैं, आपके बच्चे की जो दोस्त है उसका परिवार कैसा है, यानी कि संगत कैसी है उनके। अगर अच्छे परिवार के तो बच्चों के साथ रहेगी तो अच्छे उस तरह से समझेगी। स्कूल में वो कैसे उसके टीचर्स हैं, स्कूल में तो कोई उसे परेशान नहीं कर रहा है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और पढ़ाई के लिए भी बहुत जिद नहीं करनी चाहिए, वो धीरे धीरे बच्चे अपने आप ही कवर कर लेते हैं। हाई स्कूल में 9th में इतना नंबर लाना उतना नंबर लाने की वजह से परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरे जो बच्चे, बहुत से माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि जब वो शाम को सोने जाते हैं तो बच्चों का पैर दर्द करता है, पैर दर्द करता है, तो उसको ग्रोइंग पेन कहते हैं, यानी हड्डी जो है वो खिंचती है। जब बच्चे लंबे होते हैं तो हड्डी खिंचती है, तो वो अच्छी बात होती है, वो कोई बीमारी नहीं होती है, उसमें कोई कैल्शियम की जरूरत नहीं है। आपको बस शाम को नारियल का तेल हो या कड़वा का तेल हो लेके उसकी मालिश करना है। माँ है तो सेवा कीजिए, तो बच्चों की पैर की मालिश करना है तो दर्द खत्म हो जाता है। ये दर्द खासकर जो है शाम के टाइम पे होता है, जब सोने जाते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं तो उनको याद नहीं रहता, जब सोने जाते हैं तो पैर दर्द करता है, ठीक है। कुछ और पूछना है, बात समझ रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। दूसरे जो है हाथ, कहते हैं मेरे बच्चे को बार बार खांसी आ रही है, मेरे बच्चे को बार बार जुकाम हो रहा है, मेरे बच्चे को बार बार जो है दस्त हो रहा है, मेरे बच्चे को बार बार उल्टी हो जाती है। तो दस्त होना, उल्टी होना, सर्दी खांसी होना बार बार, ये निशानी है कि बच्चा हाथ सही से नहीं धुलता है। जमीन पे पड़ा हुआ कुछ उठा के खा लेगा, कहीं से भी हाथ लगा लेगा, तो वो बच्चे करते हैं, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों को आपको समझाना है कि खाना खाने से पहले हाथ धुलना है, खाना खाने के बाद हाथ धुलना है। इसके अलावा जो है जब भी घर से बाहर जाएं तो हाथ धुलवा के भेजिए, अपने लिए नहीं, दूसरे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। फिर जब घर में आए तब भी हाथ धुलवाइए, समझ रही हैं। लैट्रिन करने के बाद हाथ धुलना है। और बच्चों को जैसे इस उम्र से लेकर हर बच्चों को आप समझा सकती हैं, आँख, नाक और मुंह, ये 3 जगह होता है जहाँ से वायरस अंदर जाता है। तो आँख को रब नहीं करना है, नाक में उंगली नहीं डालनी है, मुंह में उंगली नहीं डालनी है, ये बार बार टोकिए, समझ गई। आँख मलना नहीं है, नाक में उंगली नहीं डालनी है, मुंह में उंगली नहीं डालनी है, ये बार बार करिए। अगर ये बच्चे नहीं करेंगे तो अंदर जाएगा ही नहीं और बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे।